गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पढ़ते हैं यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी किसी समीकरण को हम जो सॉल्व करेंगे या तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे या दूसरा मेथड का नाम है, मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है इनवर्स मेथड। एक का नाम होता है क्रैमर रूल के मेथड, यानी किसी समीकरण को तुम कितने मेथड से हल कर सकते हो? दो मेथड से। पहले भी दो मेथड तीन मेथड पढ़े थे, यहां जो केवल मेनली पढ़ना है, एक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड और दूसरे का नाम होगा क्रैमर रूल। तो सबसे पहले पढ़ना है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का संख्या बहुत कुछ अधिक है। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। यहाँ लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के पढ़ने वाले हो? लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पढ़ने वाले हो वो 2 वेरिएबल होगा या 3 वेरिएबल होगा? 3 वेरिएबल होगा। सबसे पहले कभी कभी आपको कोई पूछ दे कि इक्वेशन ही किसे कहते हैं, यानी इक्वेशन कहते किसे हैं, समीकरण किसे कहते हैं, तब बताओ किसे कहोगे समीकरण के? बहुत ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है, लेकिन लोग बोलते हैं x प्लस बी वाई फॉर्म में, x प्लस बी वाई प्लस जेड के फॉर्म। द इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। कथनों की समता को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। द इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट, द इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट दिया रहता है, द इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन। कथनों की क्षमता को क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब इक्वेशन का होता क्या? सिस्टम चलता। कभी कभी तुम लोग नाम अंडर 10th में पढ़े होंगे संगत समीकरण निकाय, सिस्टम का हिंदी होता निकाय, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन, यानी समीकरण का पद्धति। तो जो हमारा इक्वेशन होता है या तो एक वेरिएबल होगा या 2 वेरिएबल होगा या 3 4 5 भी हो सकता, लेकिन 4 से ज्यादा हमको कहीं पढ़ना नहीं होता। तो सिस्टम किसे कहते हैं ये पूछे तो 90% बच्चा को ये पता नहीं कि समीकरण के निकाय किसे कहते हैं। अंडर 10th में भी ये बात पढ़े होगे, समीकरण के निकाय। अगर कोई इक्वेशन एक पेयर में हो जाए, इक्वेशन कितना हो? पेयर, यानी 2 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानते थे ना, वो इक्वेशन कहलाता है सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन। इफ एन इक्वेशन इज ए पेयर, if an equation is a pair, यदि कोई समीकरण किसमें हो? पेयर में हो। if an equation is a pair is known as system of equation, उसे तुम क्या कहोगे? समीकरण का निकाय कहोगे। क्या कहोगे? समीकरण का निकाय, known as system of an equation। ये तक तो रही बात जो हम 10th में पढ़े थे। वो इक्वेशन समझ गए? इक्वलिटी जो कोई स्टेटमेंट का द्वारा इतना इंटू इतना बराबर इतना कहता है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, उसका अंतर इतना है, संख्या ज्ञात करे तो इक्वलिटी को बताता। ये हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? अगर एक पेयर में, जैसे तुम लोग कहते हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दैट मींस या तो आप कहते हो 4x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 6। ये इक्वेशन हो। ये जो इक्वेशन, 2 इक्वेशन जब मिलता है तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 10th के बच्चों को समझाने के लिए आपको काम आ सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं। अब इसी में कभी कभी तुम सुनते हो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी सिस्टम मतलब वह समीकरण के निकाय, और साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ जो इक्वेशन निकाय का पद्धति है, जिससे हम साइमल्टेनियस हुआ समीकरण, जिसका हल x का कोई ना कोई मान आएगा, y का भी कोई ना कोई मान आएगा, जो मान केवल इस समीकरण के अलावा केवल x y का मान दोनों के दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, वह समीकरण हमारा क्या कहलाता है? साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन। अगर मान के चलो इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं ना, 4x में से 2x गया 2x, y तो 0 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, यानी x का मान 1 और y का मान 0। केवल x का मान 1 और y का मान 0 तुम रखो तो ही केवल इस समीकरण को हल कर सकता। दूसरा किसी मान के लिए हल कर सकता? यह क्या कहलाता? यह जो सॉल्यूशन हुआ, इसी सॉल्यूशन का नाम है, ये हुआ तुम्हारा
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यही हल एक्स वाई का जो मान वाई होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन एक्स और वाई का मान केवल और केवल ये दोनों ही मान के, इसके अलावा दुनिया में कोई भी मान नहीं है जो एक्स और वाई को बराबर कर देगा। यह क्या कहलाता? साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ गया, जो एक्स वाई का मान दो। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 3 वेरिएबल का। अगर वेरिएबल दो हो 2 वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं, वेरिएबल 1 हो तो 1 वेरिएबल कहते हैं। 2 तक तो चर्चा कर चुके हैं, अब कितना वेरिएबल का हम पढ़ते हैं? 3 वेरिएबल। इस क्लास में कितने वेरिएबल का पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इन 3 वेरिएबल। सॉल्यूशन किसका पढ़ेंगे? इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कितने वेरिएबल का? 3 वेरिएबल का। कितने वेरिएबल होगा? 3। और मेथड 2 होंगे। सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, इसके मेथड कितने होंगे? 2 मेथड हो, जो कि हम दोनों मेथड का नाम लिखते हैं। एक मेथड का नाम है, पहला मेथड जो तुमने है उसका क्या नाम है? फर्स्ट मेथड जो है उसका कौन सा नाम होगा? मैट्रिक्स मेथड, जिसको कि इनवर्स मेथड कहते हैं। मैट्रिक्स मेथड को या उसी का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स। दूसरा मेथड का नाम है क्राइमर रूल। कौन रूल? क्राइमर रूल। मतलब इसी का भी दूसरा नाम है डिटरमिनेंट मेथड। कौन मेथड? डिटरमिनेंट। वो तक तो पढ़ चुके हैं पहले। अब पहले देखो, एक मैट्रिक्स मेथड है, दूसरा कौन है? क्राइमर रूल। कौन रूल है? क्राइमर रूल। तो यहाँ पे कभी कभी इक्वेशन में तुमको आएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। पहले ये जान लो, क्योंकि कभी कभी डिफाइन में पूछ दिया जाता है कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे होमोजीनियस इक्वेशन कहते किसे हैं, इसके लिए आप दिमाग में याद रखोगे एन इक्वेशन इज सेड टू बी, एन इक्वेशन इज सेड टू बी, कोई भी समीकरण, इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन कब कहलाता है? जबकि पहले होमोजीनियस मतलब समांगी समीकरण, समांगी मिश्रण केमिस्ट्री में पढ़ा, वो नहीं है होमोजीनियस इक्वेशन। एक इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं इफ x इक्वल टू b एंड b इज ए नल मैट्रिक्स। b कैसा हो? नल मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स हो? नल। नल मतलब समझते हो? जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, नल मैट्रिक्स। ax इक्वल टू b वेयर b इज कौन मैट्रिक्स? null matrix। B is कौन matrix? null matrix is said to be homogeneous equation। तो ऐसे इक्वेशन को तुम किस इक्वेशन के नाम से जानोगे? होमोजीनियस इक्वेशन। अब रही बात 2 वेरिएबल का भी होता, अगर हमको दिया रहता 4x + 3y = 0, 2x + 8y = 0, यह कैसा इक्वेशन है? होमोजेनियस। क्योंकि b का मान कितना है? 0। केवल समीकरण पढ़े होगे, लेकिन यहाँ वो नहीं पढ़ के तुमको अंडरस्टैंडिंग करना। मान लो कि कोई इक्वेशन, लेट एन इक्वेशन, लेट अस कंसीडर, माना कि हम लोग विचार करते कोई इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? a1x + b1y, a1x + b1y = d1 कह दें। बोलो a2x b2y = d2 कह देते हैं। फिर करो a3x b3y = d3। ठीक, कितने वेरिएबल की इक्वेशन बताओ? 3 वेरिएबल। हमको पढ़ना है कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल। एट फर्स्ट अब आप एक डिटरमिनेंट ले ले, हम जो चुनना कि ax + b। a को x y के कोएफिशिएंट को कहेंगे, तो बोलो a = कितना हो जाएगा? लेट मैंने माना a = कितना होगा? a1 b1 और एक इक्वेशन 3 वेरिएबल नहीं, अभी फिलहाल 2 वेरिएबल है। सीधिएगा a1x b1y + c1z ना, c2z c3z, फिर d1 d2। बोलो a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर क्या होगा? a3 b3 क्या होगा? a के बाद हम क्या कहते हैं? x का मान, जितने भी x का कोएफिशिएंट रख लो। कौन कौन x का कोएफिशिएंट? x y z। और b का मान कितना है? d1 d2 d3। अगर सबका मान 0 के बराबर रख लेंगे तब क्या हो जाएगा? ये होमोजेनियस इक्वेशन। क्या होगा? अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन।
ठीक, समझ गया होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस क्या है? यस। देखो हम देखे कि इक्वेशन क्या होता था। पहले आप लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण या तो वन वेरिएबल हो सकता, मे बी टू वेरिएबल, मे बी थ्री फोर, मोर देन फोर, बट इन दिस क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली थ्री वेरिएबल। हाउ कैन वी सॉल्व? तो इक्वेशन होती क्या है? समीकरण, इक्वलिटी, कोई भी स्टेटमेंट अगर इक्वलिटी बताता वो हमारा इक्वेशन है। उसमें बात हम समझाए तुमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं? यदि कोई इक्वेशन पेयर में हो जाता तुम उसको सिस्टम को, ये पेयर में नहीं, तीन इक्वेशन है पेयर में, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, या तो होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस का फॉर्म है। इक्वेशन है पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है। सिस्टम कब होगा? जब कोई इक्वेशन किस में हो? पेयर में हो। ये हमारा इक्वेशन क्या है? सिस्टम इक्वेशन। अगर x और y का मान केवल और केवल इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, x 1 और 0 के अलावा दुनिया का कोई मान इसे संतुष्ट नहीं करे, उसे क्या कहोगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या कहोगे? यानी x और y का मान यूनिक होता, a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वैसे इक्वेशन में क्या होता? साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी a1/2 यहां देखो 4/2 3/3, मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इसका यूनिक हल है, दूसरा किसी समीकरण के लिए ऐसा हल नहीं होगा। यह हमारा क्या हो गया? साइमल्टेनियस। अब बात रही कि इक्वेशन को हम सॉल्व करने का मेथड, एक मैट्रिक्स मेथड है, क्राइमर रूल का मेथड है, जिसको कि डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं। एक मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड, जिसको कि इनवर्स मेथड कहते हैं। अब बात रही कि होमोजेनियस इक्वेशन किसे कहते हो और नॉन होमोजेनियस। 19% बच्चे होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में कंफ्यूजन करते हैं। कोई इक्वेशन होमोजेनियस कहलाएगा if x equal to b where b is a null matrix, जहां b क्या हो? यानी d1 d2 d3 का वैल्यू अगर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, यानी 0 0 0 रहो, तो वह कौन इक्वेशन होगा? होमोजेनियस। और दूसरा इक्वेशन का नाम है, जो उसका क्या नाम है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन होमोजेनियस। अब बात रहोगे कि सर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कैसे होने वाला है? नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, GNOUS, जीनियस इक्वेशन। तो तुम याद रखोगे कोई इक्वेशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा an equation is said to be, an equation is said to be, कोई इक्वेशन को हम कहते हैं said to be non homogeneous equation। कब? non homogeneous equation if, माने यदि ax equal to b, ax किसके बराबर हो? where b is not null matrix, लेकिन b कैसा मैट्रिक्स नहीं हो? b is not null matrix। अगर तुमको कोई चुनने दे दे, बड़े कंपटीशन के एग्जाम में भी कभी कभी चुनने दिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन या राइट द which of the following is a homogeneous equation and which is non homogeneous equation, null matrix। तो सबसे पहले बराबर नहीं हो, where b is not null matrix is said to be, उसे मैट्रिक्स को क्या कहोगे? non homo, बताओ, non homogeneous इक्वेशन। अब बात रहा कहोगे सर नॉन होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस हम बताएं कि कोई मैट्रिक्स, लेट अस कंसीडर, माना कि हम लोग कोई विचार करते हैं, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। वो इक्वेशन का क्या करते हो तुम लोग? विचार करते हो। वो इक्वेशन बेटा क्या है? तो मान लेते हैं होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस में डिफरेंस समझ रहा? कहीं दिक्कत? देखते जाओ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू कितना होगा? d3। देखो रे होमोजेनियस कैसा होता है? नॉन होमोजेनियस। ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? अगर d का वैल्यू हम 0 नहीं करेंगे तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा? नॉन होमोजेनियस। d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। कैसा है? नॉन होमोजेनियस। अब एक एग्जांपल दो और भी,
जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 2y। बताओ ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस? ये नॉन होमोजेनियस है, चूंकि d1 d2 d3 हमारा कितना नहीं है, जीरो नहीं है। अगर इसी में हम कह देते ऐसे इक्वेशन को क्या कहोगे, नॉन होमोजेनियस। भले इंजीनियरिंग पास किया हुआ आईटी के स्टूडेंटों से पूछो कि ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस, चकमा खाना शुरू हो जाएगा। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा, नॉन होमोजेनियस। फिर देखो 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 0। कैसा इक्वेशन, होमोजेनियस है ना होमोजेनियस? होमोजेनियस। समझ गया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस नहीं करके नॉन होमोजेनियस होता। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता केमिस्ट्री में, यहाँ होमोजेनियस ना होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कर देना सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ। होमोजेनियस इक्वेशन अभी तो हम मिक्सचर में लिखने वाले, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस में डिफरेंस समझ गया। अब तो हम सॉल्व करने के लिए वही रूल लगाएंगे, या तो क्रैमर रूल या तो इनवर्स, जो कि पहले से पता। एडजॉइंट निकाल के भाग देना, कहीं कुछ नहीं करना, बगल में ही देख लो थ्योरी करना क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं, बगल से मिटा के हम दिखा देते हैं कि कैसे हल। या तो इक्वेशन होमोजेनियस हो या नॉन होमोजेनियस हो। अब बात रहा इक्वेशन होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है, इसमें से हम कितना फॉर्म के हैं, ax इक्वल टू क्या चुनना है तुमको, सबसे पहले भी क्या चुनना है, ax इक्वल टू b। इसमें देखो a का मान लेट a इक्वल टू कितना लिख सकते हो, बोलो तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। कोई दिक्कत? बोलो x के बदले में क्या लिख सकते हो, x y z, और b के बदले में क्या लिखोगे, d1 d2। अगर इसी का मान 0 हो जाए तो होमोजेनियस होगा कि नॉन होमोजेनियस, अगर नहीं होगा तो होगा नॉन होमोजेनियस। अब पहले इसका वैल्यू जो भी हो, अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस है या होमोजेनियस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट के लिए तुमको सबसे पहले चेक करना होगा, अगर डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू निकालोगे, अगर डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, अच्छे से समझ लो, इफ डिटरमिनेंट a का वैल्यू किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहोगे, कंसिस्टेंट। कैसे इक्वेशन को क्या कहोगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यानी संगत समीकरण। ठीक, फिर 0 के बराबर नहीं है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, कंसिस्टेंट है मतलब संगत समीकरण। इसके कितने हल होंगे, 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 है, यह इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन सॉल्यूशन मे बी इनफिनाइट मे बी मेनी, दोनों का दोनों कंडीशन आता। यानी डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो तब क्या होगा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट, इक्वेशन को तुम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कहने से पहले तो वो तो बात ठीक है कि इक्वेशन जो भी होगा इनकंसिस्टेंट होगा कब और कंसिस्टेंट होगा कब, ये दोनों हो सकता। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट भी है, इनकंसिस्टेंट के लिए और आगे कुछ करना पड़ेगा। ये तो रहा आइदर कंसिस्टेंट, या तो कंसिस्टेंट होगा और क्या होगा, और आइदर ना तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों का दोनों बीमारी इसके पास है, या तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट। अब आप कहोगे सर कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा, बात बताइए। a 0 के बराबर नहीं तो आप टेंशन फ्री है, कंसिस्टेंट कह दो, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक। लेकिन अगर a डिटरमिनेंट 0 के बराबर तो कंसिस्टेंट भी होगा इनको। अब एक बात देखोगे, ये लिखना है और बगल में लिख देते हैं, अगर एडजॉइंट a, इसमें दो केस आ जाएगा, केस नंबर a एंड केस नंबर b। एक केस में अगर एडजॉइंट a, कौन चीज है, एडजॉइंट a, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने आता है पीछे ही के, अगर b 0 के बराबर नहीं हो, एडजॉइंट a into b नॉट इक्वल टू 0,
तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इसका नो सॉल्यूशन होगा। कौन सॉल्यूशन होगा? देखो पहले तुमको क्या आ चुका है, डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तब तुम करोगे क्या, एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर यह किसके बराबर हो गया, नॉट 0 का, तब नो सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? और यह इक्वेशन भी कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। फिर बात रहा अगर एडजॉइंट ए इंटू बी फिर 0 के बराबर आ गया, पहले भी 0 बाद में भी 0, इसका मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? दिमाग में घुस रहा मैनी सॉल्यूशन। और ये समीकरण तो फिर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। याद रखने का आसान तरीका, पहले 0 नहीं है तब कंसिस्टेंट, पहले भी 0 बाद में भी 0 तब फिर कंसिस्टेंट, पहले भी 0 बाद में भी 0 तो कंसिस्टेंट, पहले 0 बाद में नहीं 0 तो इनकंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट है तो हम बात कर रहे थे या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या मैनी सॉल्यूशन, लेकिन इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन होता है। बस इक्वेशन लेंगे, वैल्यू रख के आप सॉल्यूशन करोगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है उसे डिटरमिनेंट को। अब इसके बाद देखेंगे हम इक्वेशन को कौन कौन मेथड से हल करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। भागलपुर यूनिवर्सिटी 90 में, 92 में मिथिला यूनिवर्सिटी 91 में, मिथिला यूनिवर्सिटी 86 में, हजारीबाग यूनिवर्सिटी 76 में और रांची यूनिवर्सिटी 92 के ऑनर्स में पूछे क्वेश्चन है। यहाँ पे तुमको करना है सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करोगे? मैट्रिक्स मेथड से, जो कि तुम पढ़ चुके हो 11th 12th 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैट्रिक्स मेथड के लिए मान लो कोई इक्वेशन तुम्हारा x - 2y + 3z = 5 क्वेश्चन है, बुक का इसलिए दे रहे हैं 4x + 3y + 4z = कितना है बाबू? 7। फिर ये x + y - z = कितना है? -4। अब यहाँ बताओ ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस में होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस? ये इक्वेशन कैसा है? क्या d1 d2 0 नहीं। अब हम कहे थे अगर 0 हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं, इक्वेशन को हल करने के लिए क्या बताए थे बताओ? ax = b। अब बोलो x बराबर, हम तुमको जो फॉर्मूला बताए हैं x बराबर a का इनवर्स b। सबसे पहले a का इनवर्स निकालने के लिए हमको a को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लेट a = मानो क्या है? 1 -2 3 4 3 4 1 1 -1। कोई दिक्कत? अब बताओ x किसको मानोगे? x y z को। x y z को। अब a मान लिया, x मान लिया, b किसको मानोगे बताओ? 5 7 -4 5 7 -4। a b x में तीनों चीज पता है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तब एडजॉइंट ए निकालेंगे, तब इनवर्स निकालेंगे, फिर भाग देंगे। बोलो डिटरमिनेंट ए निकालने हो जाए, डायरेक्ट लिख दे डिटरमिनेंट ए कितना होगा। बोलो लिख देते 1 इंटू करो गुणा -3 -4 +4 इंटू अब करो +4 3 - 2 +4। ठीक है सर, कॉलम से ले रहे हैं। बोलो क्या होगा? 3 - 2 फिर 1 से लो तो कितना हो जाएगा? -8 -9। अब बोलो कितना होगा? -3 -4 तो आता है ना करने के लिए, इधर से चलो इधर से चलो। 4 इंटू 3 में से 2 जाएगा कितना? -2 -3 होता सर, इधर से भी लीजिएगा तो। इधर से -12 ले। नहीं आपका सही है सर, लेकिन 3 - 2 नहीं होगा, -2 -3 होगा। देखिएगा ठीक। 3 - 2 बोलो 8 में से 9 जाएगा कितना होगा? सही है ना मेरा? -17 होगा। बोलो -20 नॉट इक्वल टू 0 है। इक्वेशन में लगा 1 2 -3 4 3 4 1 1 -1 है। -1 जगह 2 होना चाहिए। -1 की जगह 2 होगा। यही से कर रहा है, वैसे किए गुना पता चल रहा है। 4 से किए गुना, फिर 1 से करो। ये भी सर 2 है माइनस बोलो 4 को ढको सर, वो ढको समीकरण में सर क्या x + y - 2 ना है। ऐसे दे 4 को ढकेगा ना, ठीक। तो ऐसे चलेगा कहां से? 3 गुना 1 3 2 गुना 1 उल्टे का कर दे। हाँ इसीलिए कि नीचे आ रहा है, कॉलम से कभी तक बनाए नहीं ना, सब दिन रोज से ना बना। इसका को फैक्टर वो 1 1 की जगह 2 1 1 है, दोनों पॉजिटिव होगा। है गणित के स्टूडेंट्स, हमने बनाया, मेरा सब सही आंसर होता है। कहां A11 A12 सोचो इसका नाम क्या होगा? A21
इस बार जो ऐसे चलेगा, देखो 0 -20 आएगा, 0 के बराबर है? अच्छा ठीक सही है है। सर। 0 के बराबर है? नहीं है, करके देख लो। अच्छा, ए सिंगुलर की नॉन सिंगुलर? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर। अब बताओ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांसपोज। लिखा कोफैक्टर कितना हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब बी, ट्रांसपोज कोफैक्टर ऑफ ऑफ ए। ए। पहले कोफैक्टर कोफैक्टर ए का डायरेक्ट 100 का डायरेक्ट निकालो। लिखिए तो बोलो क्या होगा? A11 a11 का मान कितना होगा? डायरेक्ट ए बोलना ठीक कि है। निकाल दे? नहीं डायरेक्ट लिखे बोलो A11 कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, -7 कोफैक्टर ऑफ ए कितना होगा? -7 8 1, दूसरा बोलो 1 -4 और कितना होगा? -3, तीसरा का कितना होगा? बोलो -7 -17 8 और 11 होगा जल्दी कोफैक्टर। जल्दी निकालिए। ठीक है सर। अब कोफैक्टर को क्या करोगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। इसी को तुम बी मानते डायरेक्ट हो। उल्टा दे। कोफैक्टर निकालने आता ही है। जी। अगर a11 को ढकोगे इतना होना, इतना करोगे 3 का 3 4 7 इतना होगा। अब बताओ कोफैक्टर निकल गया, इसका क्या करोगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ए का यानी ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का ट्रांसपोज करो क्या होगा? -7 8 1 1 -4 -3 -78 11। ठीक है? कोफैक्टर निकालना जानता है ना यस। कि a बराबर ट्रांसपोज। अब बोलो a इनवर्स बराबर क्या होता? वन डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट A into adjoint A। यानी डिटरमिनेंट a बट एडजॉइंट ऑफ a। उल्टा उल्टा कर दिए सर। तो एडजॉइंट a बट A by डिटरमिनेंट determinant a। बोलो एडजॉइंट a कितना है? मतलब b। एडजॉइंट a मतलब कौन चीज? ट्रांसपोज b। बोलो ट्रांसपोज B। कितना हो जाएगा? -7 1/20 इनटू क्वेश्चन का क्वेश्चन -7 -7 1 -70 8 -4 8 1 -3 11। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। अब तुम करते क्या हो? एडजॉइंट ए इनवर्स पता हो गया तो नो x बराबर क्या होता है? A इनवर्स B। x बराबर a यूनिवर्स b। ऊपर में कर। अब बोलो a इनवर्स कहां से कर दे? यहां चले। बोलो करो, लिखो। नो क्या होगा? इक्वेशन तुम्हारा क्या लिखा जाएगा? X Y Z x इक्वल टू पहले लिखो x y z। a का यूनिवर्स कितना होगा? a का यूनिवर्स, हाँ वहाँ से a का यूनिवर्स 1 by 2 1 by 20 20 1 by 20 7 -7 -7 1 1 -17 -17 8 8 -4 -4 8 8 1 1 -3 -3 11 11। ये तुम्हारा रहा कौन चीज? A इनवर्स। a यूनिवर्स। उसके बाद किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? b से। b दिख रहे हो कितना? 5 7 और -4। बोलो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, खटाखट गुना करो तो गणित में गुना कभी पढ़ा था? गुना करो। ये उस सब जो है ना जो प्लस और माइनस हो जाएगा, जो माइनस और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर डिटरमिनेंट जो है ना इसका -20 1 बाय -20 है। -20 है तो माइनस सब में गुना होना। -20 है, अरे माइनस शुरू में ही रहने दो। इसको लास्ट इन अब करो, गुणा करो तो कितना होगा? को क्विकली गुणा 5 करो। 35 7 5 35 प्लस 7 प्लस 7 इसे में प्लस 68 प्लस 68 हाँ 8 8 पंचे 40 7 चौके 28 माइनस 28 हाँ 8 चौके 32 माइनस 32 प्लस -32 हाँ 5 5 माइनस 21 माइनस 44 माइनस 44 अब क्या करने वाले हो? सभी को 1/20 से बोलो 35 7 और 100 हटा पता करो तो जोड़ जाकर के कितना होने वाला है? 40 70 70 5 का 70 कितना होगा? 40 40 हो गया। चलो इसका जोड़ घटा के बता दो कितना होगा? 40 20 होगा। माइनस 20 यानी x बराबर कितना बटे 20? माइनस 20 होगा सर। इसमें पहला वाला प्लस में होगा। प्लस वाला तो पहला हो गया दूसरा ठीक है, y वाला बोलो क्या करो? इसको जोड़ के इसमें से भाग दो कितना होगा? -20 बटे 20 -20 फिर 20 ना -1 हो गया। नहीं सर -20 से होगा -20 से भाग होगा तो प्लस +1 इसका वैल्यू किस में होगा? -2 फिर z का निकाल दो। बोलो इसका घटा के कितना होगा? 45 30 60 हो जाएगा 60 होगा तो कितना हो जाएगा? -60 बटे 20 -20 20 या 60। Hence the required solution of this equation x minus 2 y कितना होगा? +1 z equal to 3 3 हो गया।
और इस तरह से बना लोगे। ये जाने में नहीं करता था कोफैक्टर और माइनर, इसीलिए निकाल लेना। इंटर वाले को भी पढ़ा दिए थे पहले ही क्वेश्चन, इसीलिए कल